मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तीसरे चरण से पहले पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। कल उन्होंने वर्चुअली बैठक भी की है और तीसरे चरण से पहले तमाम तरीके के जो दिशा निर्देश हैं वो पार्टी कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे हैं। इसी बीच खबर यह है कि सीएम नीतीश कुमार तीसरे चरण के लिए पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं। 29 अप्रैल से मधेपुरा में सीएम कैंप करेंगे। तीसरे चरण में मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया, अररिया और झंझारपुर में मतदान होना है और कैंप करने के बाद 2 मई को सीएम नीतीश कुमार वापस पटना लौटेंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, तीसरे चरण से पहले एनडीए की तैयारी पूरी तरीके से मजबूत लग रही है। अगर हम बिहार की बात करें तो सीएम नीतीश खुद कैंपेन को अब लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए नवीन, अब दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और तीसरे चरण के लिए फिर से एक बार नीतीश कुमार 29 अप्रैल यानी कल से मधेपुरा में कैंप करेंगे और 2 मई तक मधेपुरा में ही वो रहेंगे। यानी कि अगर बात कही जाए तो कुल 4 दिन मधेपुरा में रह करके वो जो 5 लोकसभा क्षेत्र जहां पर चुनाव होने हैं, जैसे मधेपुरा है, सुपौल है, खगड़िया है और झंझारपुर और अररिया, ये 5 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है। इस 5 में से 3 सीटों पर मधेपुरा, सुपौल और अररिया में जदयू के उम्मीदवार खड़े हैं। जदयू के प्रत्याशी वहां से अपना दावेदारी कर रहे हैं और वहां से पिछली बार भी जदयू ही चुनाव जीती थी। तो काफी महत्वपूर्ण है ये तीसरा चरण भी, क्योंकि जो दूसरा चरण था नवीन, उसमें 5 सीट पर जदयू के निवर्तमान सांसद मतलब थे और किशनगंज एक छोड़ दिया जाए तो सभी सीटों पर जीते भी थे जदयू ने। इस बार फिर से 5 में से 3 सीट जदयू के खाते में है और एक लोजपा और यानी खगड़िया और अररिया में प्रदीप सिंह जो भाजपा के उम्मीदवार है। तो इन 5 सीट पे जीत कायम करना काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और कल जिस तरह से जदयू कार्यालय में नीतीश कुमार ने वर्चुअल बैठक की है, तमाम जो जहां पर लोकसभा चुनाव का अभी वोटिंग होना बाकी बचा है वहां के कार्यकर्ताओं से और नेताओं से प्रखंड स्तर के और पंचायत स्तर के और सबसे अपील की है कि जो अपने जो सरकार का जो भी कामकाज है उसको वो वहां तक मतलब लोगों तक पहुंचाए और जन जन में ये बताएं कि पिछले 19 वर्षों से क्या कुछ काम बिहार में हुआ है, क्या कुछ बदलाव हुआ है। तो नीतीश कुमार फिर से कमान संभालते हुए दिख रहे हैं और तीसरे चरण के लिए भी उन्होंने काफी मजबूती से तैयारी की है और लगातार जो मधेपुरा में रह करके जो वो कैंप कर रहे हैं और उसके बाद जो ये लोकसभा क्षेत्र है यहाँ से उनका चुनाव जीतना काफी मतलब कहा जाए कि चुनौतीपूर्ण भी बन रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार तेजस्वी यादव हमलावर हो रहे हैं और जो कुछ दिन पहले तक यानी कहे कि तकरीबन 2 महीने पहले तक जो एक तरफा माहौल दिख रहा था बिहार में, खास करके कि नीतीश कुमार जब एनडीए का हिस्सा जनवरी में बन गए थे, उसके बाद लग रहा था कि बहुत कुछ संघर्ष नहीं करना पड़ेगा एनडीए को, लेकिन वैसा कुछ नहीं दिख रहा है कि एक तरफा माहौल है। काफी मेहनत करनी पड़ रही है और जदयू ने स्ट्रेटजी के तहत हर लोकसभा क्षेत्रों में एक मंत्री को डिप्यूट कर दिया है और वहां पर सारी तैयारी, सारे कैंपेन का पूरा कहें कि जिम्मेवारी दिया गया है और वो लगातार काम करे। इसी बीच यह मतलब खबर है कि नीतीश कुमार कल निकलेंगे और 2 मई तक मधेपुरा में कैंप करेंगे। बिल्कुल, मुकाबला आसान नजर नहीं आ रहा है अभिषेक और दोनों ओर से कांटे की टक्कर दिख रही है। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार मधेपुरा में कैंप करेंगे और वहां पर रणनीति बनाई जाएगी तीसरे चरण के चुनाव से पहले। किस तरीके से तीसरे चरण में भी जदयू जो है वो मजबूती के साथ चुनाव लड़े, इन तमाम चीज़ों पर सीएम नीतीश की ओर से विचार विमर्श किया जाएगा।